तो आज हम देखने वाले नेक्स्ट कीवर्ड्स, दोज रिलेटेड टू द क्लास। ओके, क्लास के रिलेटेड जो कीवर्ड्स है हमारे वो देखने वाले हैं। तो क्लास के रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड है? फर्स्ट है हमारा क्लास कीवर्ड। ओके, क्या है हमारा फर्स्ट? क्या है? एक क्लास कीवर्ड है। लेट मी एडिट दिस। सो नेक्स्ट, class keywords. Okay, class level keywords, or we can say the class related keywords. Related keywords. So class related keywords कौन कौन से होते हैं? Let me add. First, हम हमें पता है पहला हमारा कीवर्ड है क्लास। ये क्या है? क्लास रिलेटेड कीवर्ड है। सो अगर हमें जावा में कोई भी अगर क्लास डिफाइन करना है, कोई भी अगर हमें क्लास डिफाइन करना है, तो हम क्या कीवर्ड यूज करेंगे? क्लास कीवर्ड। अभी तक हमने इतने सारे क्लासेस लिखे हैं, तो डेफिनेटली यू शुड यू नो दिस। दिस इज द क्लास कीवर्ड फॉर क्रिएट द क्लास। अगर हम इसे नहीं लिखेंगे, कीवर्ड को डिफाइन नहीं करेंगे, तो क्या होगा? ये क्लास बन जाएगा क्या हमारा? नहीं। सब समझ में नहीं आ रहा है ये क्लास है क्या है? okay, compact source file are not supported, okay, at language level java means 21। जो भी तुम्हारी लैंग्वेज है, जावा 21, इसके लेवल पे वो कंपाइलर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि है क्या, क्योंकि पता ही नहीं है ना। पब्लिक डेमो लिखा है तुमने, बट उसके डेमो ये क्या है? क्लास है या मेथड है या वेरिएबल है? कुछ भी पता नहीं है ना। तो उसको हमने स्पेसिफाई नहीं किया है, इसीलिए क्लास कीवर्ड इम्पोर्टेंट है। जब भी हम क्लास डिफाइन करेंगे, इन दैट केस वी रिक्वायर्ड, ओके, क्या रिक्वायर्ड है? क्लास कीवर्ड। नेक्स्ट मैं आता हूँ एक्सटेंड्स। कल देखा था हमने, राइट? एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स कीवर्ड क्या होता है? अगर हमें कोई भी क्लास है, एक क्लास है, कोई भी एक क्लास है, someone trying to join, let me add it, maybe Saima. Okay, okay, let me go with this. Okay, नेक्स्ट क्या हमारा एक्सटेंड्स कीवर्ड है। जैसे कि एक्सटेंड्स कीवर्ड्स क्या करता है? हमारे पास जो क्लास है, अगर एक से ज्यादा क्लासेस है, तो उस क्लास को हमें अगर डिराइव्ड करना है, मीन्स पर्टिकुलर क्लास को डिराइव्ड क्लास के लिए चाहिए, मीन्स सुपर क्लास है एक क्लास, जो दूसरे क्लास को मैं वो सुपर क्लास को एक्सटेंड करना चाहता हूँ, मीन्स आई वांट टू एक्सटेंड or indicate that class is derived class from another class for interface। उस केस में हम extends कीवर्ड यूज करेंगे। लेट मी comment out this and will create one class। ओके, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? एक क्लास डिफाइन करता हूँ, डेमो। आई थिंक 12 हो गया, 13 हो गया, 14। ओके, हाँ, डेमो 14 ये क्या है? एक मेरा क्लास है डेमो 14। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ? एक टेस्ट मेथड लिख रहा हूँ। ओके गाइस, सो विल वॉइड टेस्ट, चलो ये सिंपल सी टेस्ट मेथड है, वो लिख देता हूँ। देन अगेन आई विल क्रिएट अनदर वन क्लास, दैट इज 15, डेमो 15। मुझे अभी पेरेंट क्लास चाहिए, एक्सटेंड डेमो 14 समथिंग, क्योंकि डेमो 14 क्या है? मेरा एक पेरेंट क्लास, और डेमो 15 मेरा है चाइल्ड क्लास। तो अगर मुझे चाइल्ड क्लास को पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी चाहिए, तो उस समय मैं एक्सटेंड्स कीवर्ड लगाऊंगा, एक्सटेंड कीवर्ड्स लगाऊंगा। तो कैसे?
अगर यहाँ पे मैं ये वाला मेथड हटा देता हूँ, ओके, और यहाँ मेन मेथड क्रिएट कर देता हूँ, देन जो भी मेरा डेमो 15 है उसको ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और टेस्ट मेथड को कॉल कर रहा हूँ। ओके, अभी मेरे पास डेमो 15 में टेस्ट मेथड है क्या? है क्या गाइस? मैं ऑडिबल? Yes, sir. नहीं है, राइट? मेरे पास जो मेरा डेमो 15 है दिस इज चाइल्ड क्लास, और मेरा डेमो 14 है दिस इज पेरेंट क्लास। तो इस पेरेंट क्लास में मेरे पास टेस्ट मेथड है, राइट? और मैं जिस क्लास को जो मेरा डेमो 15 है, डेमो 15 को मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ बाय दी मीन्स डेमो 14 को। देन मेरे पास तो टेस्ट नाम की मेथड नहीं है, बट मैंने क्या किया है, डेमो 15 को ऑब्जेक्ट बनाया है, और उस डेमो 15 के ऑब्जेक्ट से क्या कर रहा हूँ, मैं टेस्ट मेथड को कॉल कर रहा हूँ। कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड। बिकॉज ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड, क्योंकि एक्सटेंड कीवर्ड क्या करता है, वो तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है मीन्स चाइल्ड क्लास को डिराइव्ड करता है, इसको डिराइव्ड करता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि एक्सटेंड कीवर्ड हमारा यूज होता है इनहेरिटेंस में। हमारा एक कंसेप्ट है इनहेरिटेंस, वी विल सी दैट, ओके, बट एज ऑफ नाउ दिस इज द थिंग। ओके, अभी के लिए हम कीवर्ड पढ़ रहे, तो ये ध्यान देना कि इसका यूज क्या है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड Yes, sir. गाइस? ओके, नेक्स्ट क्या है? अब क्लास का ही क्लास रिलेटेड दूसरा है सुपर कीवर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? सुपर कीवर्ड। नेक्स्ट कीवर्ड है सुपर। सुपर इन द सेंस, सुपर कीवर्ड का यूज क्या होता है कि जैसे भी तुम्हारा कोई पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसका अगर हमें उस वेरिएबल को रेफर करना है, पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल को अगर हमें एक्सेस करना है, इन दैट केस वी कैन यूज दी सुपर कीवर्ड। ओके, तो अभी हमने पेरेंट क्लास बनाया, चाइल्ड पेरेंट रिलेशन यहाँ पे हमने बनाया है। ओके, लेट मी शो। तो ये मेरा क्या है, पेरेंट है। चलो मानो मेरे पास क्या है, ये एक, चलो प्राइवेट एज नाम का वेरिएबल है, और इस एज को मैं समथिंग लाइक दैट 20 डिफाइन करता हूँ। लेट कम टू दी इन डेमो 15। तो डेमो 15 के अंदर आते हैं हम। अभी डेमो 15 में अगर मैं ऐसे करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो मुझे क्या दिक्कत हो रही है? प्राइवेट, मैंने क्या किया, प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर किया है यहाँ पे, और चाइल्ड क्लास में मैं इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, राइट? दैट इज द करेक्ट थिंग। लेट मी डू वन मोर थिंग। अगर मैं इसी जगह पे अगर सुपर यूज करूँ तो चलेगा? ऐसे नहीं। ओके, लेट्स डू वन थिंग। लेट मी डू समथिंग लाइक दैट, जनरेट द कंस्ट्रक्टर। ओके, मैं एक कंस्ट्रक्टर, ये क्या है सर, कंस्ट्रक्टर क्या है हमें तो पता नहीं है। ओके, जस्ट लीव इट, पता नहीं है, छोड़ दो, क्योंकि हमें पता ही करना नहीं है अभी के लिए। तो अभी इस समय इसको कुछ भी मत करना, ध्यान में मत देना। हमारा टारगेट है सुपर कीवर्ड पे। ओके, सुपर। अगर मैं सुपर कीवर्ड को कॉल कर, सुपर कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, इन दिस केस यहाँ पे अगर मेरे पास कोई भी कंस्ट्रक्टर है, वो वेरिएबल को इनिशियलाइज करता है, तो आई कैन यूज दी सुपर। सुपर टेस्ट, मैं क्या कर पा रहा हूँ यहाँ से, सुपर यूज करके उस पर्टिकुलर मेथड को एक्सेस कर पा रहा हूँ। बट वी नो
हमारे पास एक वेरिएबल है एज नाम का, एक्सेस कर पाते हैं क्या? नहीं। तो मैं यहाँ पे अगर ऐसे कर देता हूँ तो चलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने इसको प्राइवेट बनाया। आ गया 14, इसको हमने प्राइवेट बनाया। हम इसको अभी हटा देते हैं। ओके, कम टू दिस प्लेस। हो गया। यहाँ पे अगर मुझे मेरे पेरेंट का कोई भी रेफरेंस वेरिएबल है या फिर मेरा लाइक कोई ऑब्जेक्ट है, उसको अगर इनोक करना है, इसको इनोक करना है, तो उस केस में मैं इस सुपर कीवर्ड को यूज कर सकता हूँ। है, इस केस में मैं सुपर कीवर्ड को यूज करता हूँ। सुपर कीवर्ड क्या करता है बेसिकली, तुम्हारे जो पेरेंट क्लास है, तुम्हारा जो पेरेंट क्लास है, उस पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल को, देयर इज अ डेफिनेशन, सुपर कीवर्ड is a reference variable, okay, that used to refer the parent class object, or it can be used to invoke the immediate parent class मेथड वेरिएबल। अगर मेथड मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ पे असाइन कर रहे, वो एक्सेस कर पा रहा है, राइट, इसको वैसे एक्सेस कर पा रहा है। अगर इसी जगह पे मैं ऐसे लिखता हूँ, चलेगा? नहीं चलेगा। चलेगा। क्यों? ये कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है ना बाय डिफॉल्ट। तो हमें उसको कुछ करने की जरूरत है क्या? बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिटली सुपर कीवर्ड क्या होता है, लग जाता है यहाँ पे। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर हमें कहीं से हमारी मेथड इनोक करनी है, फॉर एग्जाम्पल, क्या सर सुपर कीवर्ड हम यहाँ पे लगा सकते हैं क्या? सुपर डॉट टेस्ट मेथड को कॉल करते हैं, ऐसे लाइक टेस्ट समथिंग लाइक दैट। होगा? पॉसिबल है? मेथड बॉडी एक्सपेक्टेड, राइट। तो ऐसे कॉल नहीं होगा। यहाँ से अगर उसी को हम ऐसे यहाँ से यहाँ लेके आते हैं, क्या होगा? हो रहा है नहीं हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मेरे पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस ऑब्जेक्ट है। ये जो मेरा क्या है, चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर इन द सेंस क्या बन रहा है इसका, एक कंस्ट्रक्टर मीन्स जैसे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं हम उसको, एक ऑब्जेक्ट बनता है, और उस ऑब्जेक्ट को बाय डिफॉल्ट एक्सेस करता है सुपर कीवर्ड। उसके अंदर अगर इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये क्या हो रहा है, अगर इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, लेट मी डेमोन्स्ट्रेट। यहाँ पे इस केस में पहले तो बन रहा है मेरा चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड डेमो 15, राइट। डेमो 15 का ऑब्जेक्ट बन रहा है। ये क्या कर रहा है, इसको बेसिकली ये मेरा डेमो 15 का ऑब्जेक्ट है। जैसे इसका ऑब्जेक्ट बना है, बट इसने क्या किया है, डेमो 15 ने 14 को एक्सटेंड किया है। तो ये क्या होता है यहाँ पे 14, ओके, डेमो 14। ये मीन्स ऑब्जेक्ट इसको पॉइंट करता है, मीन्स डेमो 15 डायरेक्टली ये कनेक्ट कर रहा है इसको, इनहेरिट, क्योंकि इसको इनहेरिट किया है। तो सुपर कीवर्ड का काम क्या है, जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस ऑब्जेक्ट, यहां से इसको डायरेक्टली कॉल कर रहा है, इसके इसके जो वेरिएबल्स है, उसके जो मेथड है, यहाँ से डायरेक्टली कॉल करेगा, यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस होगे, उसमें कोई इशू नहीं है। तो वैसे अगर तुम्हें कुछ केस में
डायरेक्टली तुम्हारे जो मेथड्स है या कुछ वेरिएबल्स इनोक मीन्स मोस्ट प्रोबेबली मेथड इनोक करने के लिए हम यूज करते हैं सुपर कीवर्ड, नॉट फॉर वेरिएबल, क्योंकि हमें कॉल करना है। भाई मेरा जो इमीडिएट पेरेंट क्लास है ना, उस क्लास के कुछ मेथड्स मुझे डायरेक्टली कॉल करने हैं। डोंट वांट टू नीड द क्रिएट द ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे मुझे, यहाँ पे मैंने कोई ये नहीं बनाया, ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, राइट। मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं प्रिंट नहीं कर पा रहा हूँ। बट जैसे भी मैं यहाँ डेमो 14 का सॉरी 15 का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ओके, और अभी मैं टेस्ट मेथड को कॉल नहीं कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। यहाँ से मैं टेस्ट मेथड को कॉल नहीं कर रहा हूँ, बट मेरी टेस्ट मेथड कॉल हो रही है। तो कौन काम कर रहा है इसके पीछे, ये लॉजिक। जैसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया वैसे ही तुरंत हमारा सुपर कीवर्ड उसके इमीडिएट जो पेरेंट है उसको उसके रेफरेंस थ्रू उसकी जो मेथड है वो इन्वोक कर रहा है। दैट इज द थिंग, ओके, दैट इज द थिंग। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ऐसे अगर ए नहीं है, अगर सुपर कीवर्ड नहीं है, समझो यहाँ पे हमने सुपर कीवर्ड लगाया नहीं, हम रन कर रहे हैं तो हमें कोई आउटपुट मिलेगा, हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने मेथड को कॉल ही नहीं किया। तो हमें कैसे कॉल करना पड़ेगा, डेमो 15 डॉट टेस्ट, डेमो 15 डॉट टेस्ट, तब जाके जो टेस्ट मेथड है कॉल होगी, टेस्ट मेथड तब कॉल होगी। ऐसे हमें कुछ कॉल करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा इम्प्लिसिटली कॉल होता है सुपर कीवर्ड से, एक्सप्लिसिटली कॉल करने की जरूरत नहीं है। बट तुम्हें डिपेंड है कि तुम्हें कुछ मेथड्स को ऐसे कॉल करना है, किस सिनेरियो में करना है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, ओके। ऐसे ही नहीं कि तुम डायरेक्टली हर एक मेथड को कॉल करो और ऐसा जो भी चाहिए, जब भी हर एक मेथड को हमें ऐसे ही कॉल करना है। सर हम हमारी दूसरी मेथड है, राइट, तो उसको भी हमें ऐसे ही कॉल करना है, लाइक दैट। सपोज test1 void शो समथिंग लाइक दैट, ओके। तो यहाँ पे फिर से मैं यहाँ आ रहा हूँ, देन सुपर कीवर्ड डॉट क्या कर रहा हूँ, शो, राइट। तो हर एक मेथड को ऐसे कॉल नहीं करना है, हमें जरूरत नहीं होती है। तो किस सिनेरियो में कॉल करोगे गाइस, अगर अगर मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, जब भी मैं बना रहा हूँ क्रिएट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट होते समय मुझे अगर बाय डिफॉल्ट मेरी मेथड को एग्जीक्यूट करना है, पेरेंट क्लास की मेथड को, नॉट चाइल्ड, ओके, पेरेंट क्लास की, तो उस केस में तुम्हें सुपर कीवर्ड यूज करना है। दैट्स इट, सिंपल सिनेरियो है, बट ध्यान में रखना, क्योंकि हमारा सुपर कीवर्ड कहाँ पे यूज होता है। सर क्या बाहर हम इसको यूज कर सकते हैं सुपर, वहां पे तो हम नहीं कर पा रहे थे क्लास के अंदर, बट मेन मेथड के अंदर नहीं। दिस इज नॉट करेक्ट प्लेस, दिस इज नॉट रेफरेंस्ड फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि ये तुम्हारा जो स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट है उसका रेफरेंस नहीं है, ये हमारा स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस है, जो रेफरेंस थ्रू हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। दिस इज नॉट अ करेक्ट प्लेस, ओके, दिस इज द करेक्ट प्लेस, ओके, गॉट इट। Yes, sir. लाइक दिस यू कैन कॉल। अब तुम्हारा क्या है, जैसे तुम चाहे तुम्हारे कंस्ट्रक्टर से कॉल कर सकते, दैट्स इट, सिंपल, ध्यान में रखना। जब भी अगर पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करना है, वेरिएबल को कॉल करना है इमीडिएट पेरेंट के, तो बाय डिफॉल्ट अगर हमें इमीडिएट कॉल करना है तो उस केस में बस कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर कीवर्ड यूज करके उस मेथड को कॉल करो, दैट्स इट, एक्सेस करना है, बस इतना ही है। बट वो क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पब्लिक, नॉट प्राइवेट,
ओके, अगर प्राइवेट है तब भी जा तब तो तुम कॉल ही नहीं कर पाओगे। प्राइवेट है तो तुम कॉल ही नहीं कर पाओगे। गॉट इट? Yes, sir. अदरवाइज अदरवाइज ओके। ओके, सो व्हाट नेक्स्ट? व्हाट इज द नेक्स्ट कीवर्ड? अब एक्सटेंड हो गया हमारा, क्लास हो गया, सुपर कीवर्ड हो गया। जैसे सुपर कीवर्ड है वैसे हमारे पास एक दिस कीवर्ड है। वो भी किसको बिलोंग करता है? मीन्स किसके साथ यूज कर सकते हैं हम उसको भी? लाइक क्लास रिलेटेड। ये भी क्या है? क्लास रिलेटेड। अगर हम दिस कीवर्ड यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ दिस तो इसके थोड़ा अपोजिट है। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस कीवर्ड एंड सुपर कीवर्ड? दिस कीवर्ड एंड सुपर कीवर्ड। तो लेट मी एक्सप्लेन दैट फर्स्ट। सर मैं अभी यहाँ पे इस क्लास के वेरिएबल और जो मेथड है, मीन्स डेटा मेंबर और मेथड है, वो मैं चाइल्ड क्लास में डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहा हूँ विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास का रेफरेंस। ओके, तो यहाँ पे हमें, ओके, यहाँ पे हमें इसके अपोजिट, इसके अपोजिट ये हो गया हमारा चाइल्ड पेरेंट रिलेशन के अंदर। बट अगर हम दिस कीवर्ड यूज करेंगे तो उसमें क्या होता है कि इसी क्लास के अंदर, इसी क्लास के अंदर हम दिस कीवर्ड यूज कर सकते हैं। मीन्स रेफर, अगर हमारा करंट ऑब्जेक्ट, करंट ऑब्जेक्ट है और उसके जो मेथड और कंस्ट्रक्टर है वो हम एक्सेस कर पाते हैं। लाइक दिस, लेट मी डिफाइन वन डेमो 16 क्लास डेमो 16। चलो यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल डिफाइन करता है, इंट आईडी और स्ट्रिंग नेम। ओके, string is like this. Okay guys, I'm creating something like that main method, और instead of this main method अभी ये मेरा करंट क्लास है, करंट ऑब्जेक्ट है। अगर system डॉट आउट डॉट println, ओके, आईडी एज, ये सब मुझे क्या करना है अभी? प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैं आईडी, राइट, अब प्लस मेरा नेम, नेम देन प्लस एज, ऐसे में प्रिंट करना चाह रहा हूँ। तो हमें पता है ये इंस्टेंस वेरिएबल है। जब तक हम इसका इंस्टेंस नहीं बनाते हैं, या डायरेक्टली बना देता हूँ मैं न्यू डेमो 16, राइट, तब तक ये मेरे जो लाइक दिस, आई वांट टू क्रिएट रेफरेंस वेरिएबल एज वेल, और डेमो 16, वेरी 16, 16 डेमो 16 इक्वल टू डेमो 16। तो ये बेसिक हमें सब पता है, राइट, यू नो दिस थिंग। हम ऐसे उसको एक्सेस कर पाते हैं। बेसिकली हम मेथड के अंदर हम इसको ऐसे हमारे ऑब्जेक्ट थ्रू एक्सेस कर पा रहे हैं। दिस इज द मेथड। चलो सर ये तो मेन मेथड है, वैसे हम एक्सेस कर पा रहे हैं। अब मैं, मेरे पास एक वाइड शो नाम की मेथड है, राइट, वाइड डिस्प्ले और शो समथिंग लाइक दैट। तो इस मेथड के अंदर मैं ऐसे डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहा हूँ, राइट। अगेन अब देखना
यहाँ पे इस मेथड में मैं वेरिएबल सेम डिक्लेयर करता हूँ, आईडी, और यहाँ पे मैं इसको 10 लाइक दैट राहुल, ठीक है, और एज समथिंग लाइक दैट, इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट है तो 20, ओके, लाइक दिस। मैं ये सब वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहा हूँ, और अभी मेरी तो शो नाम की मेथड है, मैं उसको शो करना चाह रहा हूँ, राइट। तो जो भी मेरी शो मेथड है तो मैं उसको डेमो 16 डॉट शो मीन्स जो ऑब्जेक्ट है मेरा, उस ऑब्जेक्ट से उसको मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ यहाँ से पैरामीटर। अभी मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ आईडी 2 और राहुल की जगह, ओके, समथिंग लाइक दैट, रूपाली, ओके, रूपाली एंड एज समथिंग समथिंग 18। देखो मैं सिनेरियो क्या बता रहा हूँ, समझ, ध्यान देना गाइस। यहाँ पे क्या मैं, तुम्हें तब भी समझ में आएगा दिस कीवर्ड जब ये रन करेंगे हम। पहले ये मैंने क्या किया है, अभी शो मेथड को कॉल करके मैंने डेटा प्रिंट किया है। मेरा डेटा क्या आ रहा है, और थोड़ा सा मैं इसको इक्वल टू और समथिंग लाइक दैट डेकोरेट कर देते, थोड़ा बहुत समझ में आएगा इजी, थोड़ा स्पेस देख के, और क्या, इनसाइड डबल कोट और लाइक दिस स्पेस देते, और लेट मी प्रिंट दिस वैल्यू। तो वैल्यू क्या है, ID 2, देन तुम्हारा जो नेम है, यहाँ से नेम जा रहा है, ओके, एंड यहाँ पे भी ये वाला नेम बाय डिफॉल्ट जो हमने इनिशियलाइज किया है वो आ रहा है। कहाँ पे प्रिंट हो रहा है, इस केस में। मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, लेट मी रन इट नाउ। हमने क्या किया, यहाँ पे हम डेटा यहाँ से भेज रहे हैं, यहाँ से हम हमारा डेटा भेज रहे हैं, वो प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, करेक्ट। तो ये जो वेरिएबल है इसका कुछ यूज है अभी, यहाँ पे हमने जो डिफाइन किया है वेरिएबल, ये वेरिएबल का कुछ यूज है यहाँ पे गाइज? नो सर। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा डेटा इसका तो प्रिंट ही नहीं हो रहा है, राइट। इसका मतलब है कि हमारे ये वेरिएबल ही प्रिंट नहीं हो रहे हैं ये मेथड कॉल करने के बाद। हमने तो यहाँ पे आईडी नेम नेम दिया है, ये हो रहे हैं हमारे लोकल वेरिएबल प्रिंट। अगर मैं ये सारे वेरिएबल है इसको मैं कमेंट करता हूँ और डायरेक्टली इसको अगर मैं पास करता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये मेथड लेवल पे मेरे नॉर्मल चल रहे हैं। ठीक है सर, ये तो सिनेरियो ठीक है, ये हमारा जो डेटा है हम पास कर रहे हैं हमारे मेथड में, वो जाके प्रिंट हो रहा है, दैट्स फाइन, वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट अप्रोच, दिस इज द करेक्ट अप्रोच। बट वी नॉट डू नॉट रिक्वायर टू डिफाइन वेरिएबल इनसाइड द क्लास। क्लास के अंदर इस केस में हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है वेरिएबल को। देन व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? चलो, अब मेरे पास ये मेथड नहीं है, कुछ कुछ सिनेरियो ऐसे हैं कि जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो कुछ वैल्यूज मुझे इनिशियलाइज करने होते हैं बाय डिफॉल्ट वैल्यू। अगर बाहर से कुछ वैल्यूज आते हैं, अगर उसको वैल्यू नहीं मिलती है तो उस केस में क्या होना चाहिए, वो डिफॉल्ट वैल्यू जो भी मैंने पास कर रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, उस
क्लास के अंदर के जो डिफॉल्ट वैल्यूज है वो आनी चाहिए, राइट। अब ये पहला सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो, सर मेरे पास है एक कंस्ट्रक्ट डेमो 16, मेरे पास है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्ट, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्ट int id, राइट, देन स्ट्रिंग नेम सेम है, देन स्ट्रिंग एज। तो मेरे पास क्या है, सेम वेरिएबल है, सेम वेरिएबल है। मैं क्या कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ये सबको प्रिंट कर रहा हूँ। अब यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने ये शो मेथड को कॉल किया था वैसे ही डेटा यहाँ से पास करना पड़ेगा, राइट। हो गया, मैं पास कर रहा हूँ। ये क्या है, सिमिलर लाइक मेथड ही है, ओके। हम इसको सेम मेथड, बस इसका रिटर्न टाइप नहीं रहता। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाले वेरिएबल्स भी अनकमेंट कर रहा हूँ। देखना, अब यहाँ पे मैंने 2 रूपाली 18 ऐसे में भेज रहा हूँ। यहाँ पे मुझे जो मैं डेटा भेज रहा हूँ वो डेटा वहां पे मिलना चाहिए। मिलेगा नहीं मिलेगा? जो मैं डेटा भेज रहा हूँ वो डेटा मिलेगा मुझे, 2 रूपाली 18, दैट्स फाइन। अब देखना, मैं एक कीवर्ड लगा रहा हूँ। अभी तक का जो स्टोरी महाभारत मैंने बताया इसीलिए बताया कि समझ में आने के लिए। दिस दे अब मैं फिर से इसको रन करता हूँ, फिर से इसको मैं रन कर रहा हूँ। क्या हो गया, क्या हो गया गाइस? डोंट नो, डोंट नो, पता नहीं है। रूपाली, राहुल, गणेश, It refers to the class, sir. क्या? Class values. It refers to the class values. जो क्लास के जो वेरिएबल है उस वेरिएबल के वैल्यू एक्सेस कर पा रहे हम बाय यूजिंग दिस कीवर्ड। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि सिंपल सा दिस कीवर्ड अगर हम यूज करेंगे तो जो दिस कीवर्ड क्या करता है, करंट ऑब्जेक्ट, करंट ऑब्जेक्ट इन द सेंस हमारा क्या है, डेमो 16 का जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू है, मीन्स वेरिएबल है, मेथड है, मेथड के अंदर सपोज you can be used to refer the current object inside the method or object। तो उस कंस्ट्रक्टर के अंदर और मेथड के अंदर तुम करंट ऑब्जेक्ट के वेरिएबल के एक्सेस कर पाते हो, डिफरेंशिएट कर पाते हो। तो ये क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे दिस कीवर्ड नहीं लगाता हूँ ना गाइज, उसको ये क्या करेगा, ये लोकल वाला वेरिएबल रेफर करेगा, ओके। लोकल वाला वेरिएबल रेफर करेगा। अब आएगा तुम्हारा टू आईडी एंड देन सेकंड जो है दूसरा आएगा राहुल, समथिंग लाइक दैट। अभी मैंने वो ऊपर वाला भी अनकमेंट किया इसलिए प्रिंट हो रहा है। अगेन आई विल कमेंट आउट दिस एंड विल रन दिस, ओके। देन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली बेसिस पे यूज होता है। क्या हुआ, ओके, डेली बेसिस पे या डेली बेसिस पे यूज होता है। हम कंस्ट्रक्टर लिखते हैं, उसके अंदर वेरिएबल डिफाइन करते हैं, इनिशियलाइज भी करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब आईडी आया मेरा 2 और बाकी के जो वैल्यू है यहाँ के रेफर किए, क्योंकि हमने पहले वेरिएबल को आईडी को दिस कीवर्ड नहीं लगाया। तो हमारा जो वेरिएबल है ये यहाँ से अगर हम भेज रहे वैल्यू बट वेरिएबल को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है हमारा ये लॉजिक, अगर विदाउट दिस कीवर्ड। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो इंट, ये जो वेरिएबल है इंट आईडी,
इंट आईडी जो यहाँ से जो तुम वैल्यू पास कर रहे हो, यहाँ पे इसको डायरेक्टली इनिशियलाइज हो रही है, तो वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर रहा है बाय दिस, क्योंकि इसको प्रिंट नहीं कर रहा है वो, इस वेरिएबल को प्रिंट कर रहा है। तो ये वेरिएबल और ये वेरिएबल में दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, ओके, विदाउट दिस कीवर्ड। तो क्या होता है कि जब भी हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, ओके, कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, तो उस केस में अगर हमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज करनी है, ओके, कंस्ट्रक्टर थ्रू, यहाँ पे वैल्यू नहीं होगी, अगर चाहिए तो तुम लगा भी सकते हो, यहाँ पे बिजनेस लॉजिक भी लगा सकते हो, बट उस करंट ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को अगर हमें डिफरेंशिएट करना है दिस कीवर्ड यूज करने का, दिस कीवर्ड, तो ये वाला तुम्हें एक्चुअल दिस, यहाँ का जो करंट ऑब्जेक्ट, जो करंट हमारा ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल जो है, मीन्स मेंबर्स हम बोलते हैं, डेटा मेंबर्स, तो उसको एक्सेस करता है, डायरेक्टली एक्सेस करता है, रेफर करता है। जैसे हमारा सुपर कीवर्ड था, सुपर कीवर्ड क्या कर रहा था, पेरेंट चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास के रेफर कर रहा था, राइट। तो अब क्या है हमारा, यहाँ पे दिस कीवर्ड क्या कर रहा है, तुम्हारे क्लास जो भी तुम्हारा कंस्ट्रक्टर है, या फिर तुम्हारा कोई मेथड है, राइट, मीन्स मेथड है, तो उस केस में तुम्हें दिस कीवर्ड अगर यूज करोगे, तो तुम्हारा उस लोकल वेरिएबल से अच्छा वो तुम्हारा डायरेक्टली इंस्टेंस वेरिएबल एक्सेस करेगा करंट क्लास के ऑब्जेक्ट का। सर क्या है, इसको हम दिस यूज करेंगे और इसको भी प्रिंट करेंगे। अभी यहाँ के वैल्यू हम, ये मेथड हम अनकमेंट करते हैं, ओके। अभी मेरा ये मेथड अनकमेंट होगा, और सेम मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जो है इसको मैं हटा देता हूँ, इस कंस्ट्रक्टर की जगह इसको मैं कंस्ट्रक्टर से निकाल देता हूँ, सिंपल सी नॉर्मल विदाउट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमारा आ गया। अब मैं दिस कीवर्ड, दिस कीवर्ड, राइट, ये यूज कर रहा हूँ, फिर से मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो पहली चीज कि हम कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने दिस कीवर्ड यूज करके वैल्यू एक्सेस किए। दूसरी चीज, हम मेथड के अंदर भी दिस कीवर्ड लगा के हमारे जो करंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स के जो रेफरेंस वेरिएबल्स है, वो हम यूज इंस्टेंस वेरिएबल और डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हैं, क्योंकि अब ये जो वेरिएबल है ये एक्सेस नहीं हो रहे, ये क्या हो रहे हैं वहां के। तो कोई भी मेथड है या कोई कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर अगर हमें करंट जो ऑब्जेक्ट है, उस करंट ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर एक्सेस करने हैं, तो इस केस में हम दिस कीवर्ड यूज करते हैं गाइस। गॉट इट? Yes, sir. ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? सिंपल चीज बताता हूँ, नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा न्यू। अभी तक पढ़ा था, किस किस को पता है न्यू कीवर्ड? It is used to create object. यस, इट इज यूज टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। मैं भी दूसरा डेमो नहीं बनाऊंगा, तो यहाँ पे हमने न्यू कीवर्ड यूज किया, अभी तक बहुत बार न्यू कीवर्ड यूज किया। तो न्यू कीवर्ड का यूज ये है कि तुम्हारा जो क्लास है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का काम करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का काम करता है, और उसको मेमोरी एलोकेट करने का काम करता है। अगर तुम न्यू कीवर्ड यूज नहीं करोगे, तो तुम्हारा जो क्लास है उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, और उस क्लास के लिए जो हमारा हीप एरिया है, हीप एरिया के अंदर उसको मेमोरी अलोकेट नहीं होगा। अगर मेमोरी अलोकेट नहीं होगा, तो तुम्हारे जो इसके अंदर के वेरिएबल है, डेटा है, उसको रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी, और तुम्हारा प्रोग्राम कुछ काम का नहीं रहेगा। बट हर जगह पे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना जरूरी नहीं है, वो बाद में देखते हैं। बट अभी के लिए तो हमें फर्स्ट चीज, हमारा जो न्यू कीवर्ड है इसीलिए यूज होता है कि जो भी तुम्हारा फर्स्ट थिंग
ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। सेकंड थिंग है कि इसको जो क्लास है तुम्हारा, उसका जो कंस्ट्रक्टर है उसको इंस्टेंशिएट करना। देखो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था, ओके, यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था, राइट। ये क्या है, मेरा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। मैं फिर से उसको पैरामीटर पास करता हूँ, मीन जैसे हमारी मेथड है तो वैसे ही पैरामीटर हम इस यहाँ से भेज रहे हैं। तो क्या है, हम जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, जैसे भी हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, उसको पैरामीटर वैल्यू पास करेंगे, तो you can access those value, but next thing will show you something different now, okay। but sir, क्या नेक्स्ट चीज क्या है, तो यहाँ पे हम सॉरी पैड, ओके, यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर जनरेट करते हैं। क्या कंस्ट्रक्टर, जीरो पैरामीटर वाला, लेट मी, जीरो पैरामीटर में यहाँ पे थोड़ा नॉन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, इसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। मेरे कंस्ट्रक्टर के अंदर अब कोई चीज नहीं है, पैरामीटर है कुछ नहीं है, बट अब देखो ये जो है आईडी नेम देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेम। अब ये वाली चीजें मैं यहाँ से अ, कुछ भी यहाँ नहीं दे पा, रिमूव कर देता हूँ, Wait, इसको रिमूव करता हूँ, कुछ भी इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूँ, ओके। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम यहाँ से पैरामीटर पास कर रहे हो तो वो लेगा, जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। बट मेरा जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को मैंने अभी कुछ नहीं किया, मैं जस्ट रन करूंगा अभी फर्स्ट थिंग, ओके। लेट मी शो समथिंग डिफरेंट। क्या हुआ है गाइज, सबको नल नल आया है, क्यों? क्योंकि हमने कहीं जगह पे दिस यूज किया है, राइट, करेक्ट। तो दिस अगर यूज करेंगे तो यहाँ पे यहाँ से प्रिंट करेगा वैल्यू, करेक्ट। अगर मैं दिस यूज नहीं करूंगा, राइट, दिस यूज नहीं करूंगा, तो उस केस में क्या होगा, तुम्हारे जो ये पैरामीटर है यहाँ से जो भेज रहे हो, ये वैल्यू प्रिंट होगी, ये वैल्यू प्रिंट होगी, राइट। नाउ लेट मी, अभी ये तो हमें समझ में आया इतनी चीजें, तो इसको इग्नोर करो। अभी मेरे पास क्या है कि ये सिंपल मैंने वेरिएबल डिफाइन किए हैं, उसके बाद मैंने अभी एक कंस्ट्रक्टर लिखा है, सिंपल एक ही कंस्ट्रक्टर लिखा है, और इस मेथड को भी मैं कमेंट आउट करता हूँ। मेरे पास अभी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं है, सिंपल कंस्ट्रक्टर है, ओके। मैं जस्ट अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ बाय यूजिंग द न्यू कीवर्ड, एंड देन प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ। तो अभी क्या होना चाहिए, ना मैंने कॉल किया ना कुछ किया, जैसे मैंने न्यू कीवर्ड यूज किया है, न्यू कीवर्ड यूज करके ऑब्जेक्ट बनाया है, तो इसका जो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ना वो कॉल हो रहा है। मीन्स फर्स्ट थिंग, न्यू कीवर्ड इज क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट and allocating the memory in heap area, first thing। Second thing, new keyword is instantiating the constructor, means तुम्हारा इंस्टेंशिएट बोल सकते हो, और इन्वोकिंग द कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये जो तुम्हारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसको इन्वोक कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, इन्वोक कर रहा है। दूसरी चीज, तुम्हारा जो भी इनिशियलाइजेशन होता है
एंड मेमोरी अलोकेशन होती है, ये सब चीजें न्यू कीवर्ड ही करता है। ओके, देन अल्सो अगर हम इनर क्लासेस यूज करेंगे, इनर क्लास अगर यूज करते तो इनर क्लास को भी वो इनिशियलाइज करता है, उसका ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करता है। तो इनर क्लास क्या होते हैं, आई विल टेल यू दैट लेटर। तो न्यू कीवर्ड उसके लिए काम करता है। इनर क्लास के अंदर हम इनर क्लास पढ़ेंगे इन दैट क्लास। ओके, सो जब भी टॉपिक आएगा, जब भी, तब हम पढ़ेंगे। बट अभी के लिए इतना ध्यान दो कि हमारा जो न्यू कीवर्ड है क्या क्या करता है, इसके पीछे क्या क्या होता है। ओके, अगर कोई भी पैरामीटर तुम पास नहीं कर रहे हो तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देगा और उसको इनिशियलाइज कर देगा, दैट्स इट। अगर इनर क्लास है तो इनर क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना देगा। तो इनर क्लास हम देखेंगे इन फ्यूचर। तो, तो यहाँ तक समझ में आया कि हम न्यू कीवर्ड क्यों यूज करते हैं गाइस? Yes, sir. ओके, बहुत सारी चीजें हैं न्यू कीवर्ड्स के, तो यू कैन यूज। व्हाट इज द नेक्स्ट? क्या हो सकता है क्लास में दूसरा कीवर्ड? क्या है? नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा इंटरफेस। क्लास रिलेटेड ही है, राइट? क्लास रिलेटेड ही है। जैसे हम क्लास बना रहे हैं वैसे हमारे पास एक दूसरा कीवर्ड है, दैट इज इंटरफेस। लेट मी क्रिएट द इंटरफेस डेमो, आई थिंक 15 16 17। ओके, तो ये हम क्लास बना रहे हैं ना, वैसे यहाँ पे एक इंटरफेस नाम का कीवर्ड होता है। तो इंटरफेस कीवर्ड हम इसीलिए यूज करते हैं कि हमें अगर इंटरफेसेस क्रिएट करने हैं, ओके, डिक्लेयर करने हैं, अगर हमें इंटरफेस डिक्लेयर करने हैं और उसमें अगर हमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखने हैं, तो जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज किया था एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन करने के लिए, वैसे हमारे पास इंटरफेस है जो कि फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए इंटरफेस यूज होता है। तो हम फुल्ली जो एब्स्ट्रैक्शन है हमारा इंटरफेस से यूज होता है। हम एक चैप्टर, अलग चैप्टर है इंटरफेस वाला, तो उसमें पढ़ेंगे। अभी के लिए ध्यान दो, अगर हमें कोई इंटरफेस बनाना है सिमिलर लाइक क्लास, बट इट शुड बी फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट, जैसे हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वैसे ये भी है इंटरफेस, तो वो सेम होता है, बट ये होता है फुल्ली फुल्ली क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। अगर मैं अवॉइड टेस्ट नाम की मेथड लिखता हूँ ऐसे, अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा के क्लास डिफाइन करता हूँ, सॉरी, इंटरफेस लगा के, इंटरफेस कीवर्ड लगा के क्लास डिफाइन करता हूँ, तो उसके अंदर मैं मेरी जो मेथड है उसको मैं बॉडी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये है एब्स्ट्रैक्ट, कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट। कितने भी मेथड लिखो, ओके, कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट। इसकी बहुत स्टोरी है, इसके पीछे बहुत बड़ा चैप्टर ही है और बहुत पूछते हैं इंटरव्यू में, तो मैं बाद में आपको डीपली पढ़ाऊंगा। इसमें हम फुल एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, राइट? बट नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हम इसमें लिख सकते हैं, वो डिफॉल्ट स्टैटिक वो है, तो वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, क्योंकि बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कीवर्ड के अंदर तुम। ओके, दैट्स इट। तो हमने लास्ट एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड देखा था। अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यहाँ पे लगाता हूँ गाइस, सेम मुझे क्या करना है, एब्स्ट्रैक्शन डिफाइन करना है, मीन्स एब्स्ट्रैक्शन करना है, एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करना है, मीन्स कोई भी मुझे जो मेथड है, राइट, या कोई भी मुझे क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है, तो उस केस में क्या कर सकता हूँ, एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा सकता हूँ, राइट? तो मेरी एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन जाती है पब्लिक क्लास एब्स्ट्रैक्ट। तो ये क्या है, पार्शियली एब्स्ट्रैक्शन है, फुल्ली एब्स्ट्रैक्शन है क्या ये? नहीं है। ओके, हमारे कंसेप्ट है जो उसका कंसेप्ट एब्स्ट्रैक्शन, उसको ध्यान में रखना। तो अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज कर रहा हूँ तो
पार्शियली एब्स्ट्रैक्शन कर रहा हूँ। क्यों पार्शियली कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास एक मेथड है एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, दूसरी है नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। नॉन एब्स्ट्रैक्ट इन द सेंस तुम उसकी बॉडी डिफाइन कर पा रहे हो, बट इसी जगह पे मैं अगर इंटरफेस यूज करता हूँ, बट इसी जगह पे अगर मैं इंटरफेस यूज करता हूँ, तो इंटरफेस में मुझे फुल्ली बॉडी वाली मेथड मीन्स बॉडी वाली मेथड नहीं चाहिए, मीन्स अलाउड नहीं है। तो मुझे फुल्ली एब्स्ट्रैक्शन चाहिए कि विदाउट एनी मेथड, विदाउट बॉडी एनी मेथड, कोई भी मेथड मेरी विदाउट बॉडी होनी चाहिए, मीन्स ऑल मेथड मेरे विदाउट बॉडी होनी चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना चाहिए, बॉडी इन द सेंस उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना चाहिए, खाली एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाओ कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगाओ तो भी बाय डिफॉल्ट वो एब्स्ट्रैक्ट बन जाती है। तो इसको फुली इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम इंटरफेस कीवर्ड यूज करते हैं। अगर हमारा फुली एब्स्ट्रैक्शन इम्प्लीमेंट करना है, अचीव करना है, तो उस केस में हम इंटरफेस कीवर्ड यूज करेंगे ऑन द क्लास लेवल। तो इंटरफेस इज क्लास लेवल पे क्लास रिलेटेड है, बट उसको हम बोलते हैं इंटरफेस, नॉट क्लास। हम उसको क्लास नहीं बोलते, इंटरफेस कीवर्ड लगा ले तो इंटरफेस बोलेंगे, राइट। अगर क्लास कीवर्ड लगा रहे तो क्लास बोलेंगे, बट यहाँ पे क्लास कीवर्ड है क्या? नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे इंटरफेस। अगर हमें इंटरफेस डिफाइन करना है तो उस केस में हम इंटरफेस कीवर्ड यूज करेंगे, दैट्स इट। ओके, साथ में ऐसे क्लास नहीं लगा सकते हो, तो समझ में आ रहा है? इंटरफेस कीवर्ड एक ही लगेगा, उसके साथ क्लास नहीं लगेगा। सर क्या हम एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा देंगे यहाँ पे ऐसे? यस, एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस। क्यों? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट ही है ना, तो उसको लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, नहीं लगाओ तो भी तुम्हें वो एब्स्ट्रैक्शन ही देगा, दैट्स इट। व्हाट इज नेक्स्ट कीवर्ड? ये कीवर्ड समझ में आया गाइस? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो दूसरा कीवर्ड है हमारा इम्प्लीमेंट्स, राइट। अब इम्प्लीमेंट्स कहाँ पे यूज करेंगे? चलो, मेरे पास ऑलरेडी एक इंटरफेस है और इस इंटरफेस को मुझे कहीं पे इम्प्लीमेंट करना है। ये मेरा इंटरफेस है, अगर मुझे कहीं और जाके उसको इम्प्लीमेंट करना है तो उसमें वो वर्ड ही वैसा है, इम्प्लीमेंट, राइट। तो यहाँ पे मैं इस क्लास पे इम्प्लीमेंट डेमो 17 और उसकी जो मेथड है यहाँ पे जाके मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, राइट। वहां पे मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन की है और यहाँ मैं इम्प्लीमेंट जो कीवर्ड है मेरा यूज करके यहाँ पे मेरी उस मेथड को मैं क्या कर रहा हूँ? इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, मीन्स ओवरराइड कर रहा हूँ। इन द सेंस ये पेरेंट हो गया, ये चाइल्ड हो गया। यहाँ एक्सटेंड हम यूज करते थे, बट इंटरफेस है इसीलिए हम इसको यूज कर रहे हैं इम्प्लीमेंट। ओके, तो ये एक्सटेंड नहीं अलाउड। ओके, अगर मेरा इंटरफेस है तो उसको इम्प्लीमेंट ही रहेगा, एक्सटेंड नहीं रहेगा। एक्सटेंड खाली हम क्लास को कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट हम खाली इंटरफेस को करते। ये डिफरेंस भी ध्यान में रखना। ओके, कोई भी अगर इनहेरिटेंस तुम्हें देना है तो ऐसे तुम्हें इम्प्लीमेंट करना है, बट द थिंग आई वांट टू एक्सप्लेन, implements keyword only used for the interface implementation, not for the class, and extend keyword only applicable for the class implementation, not for the interface। ओके, सर हम इसको अगर क्लास इंटरफेस करेंगे तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट, अभी तो हमारा सर ये क्या है? ये तो इंटरफेस है ना, अब इसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस इंटरफेस पे हमने एक इंटरफेस बनाया, उस इंटरफेस में चलो सर तुमने नीचे वो बॉडी वीडी दी है तो इसीलिए एरर आ रही होगी, मैंने तो बॉडी हटा दी। चलो नहीं सर, तुम एक और मेथड लगा दो, वहां पे मीन्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन कर दो तो ये दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि
अभी भी फिर से भी हमें इम्प्लीमेंट्स नॉट अलाउड ऑन द इंटरफेस लेवल ऐसा एरर आ रहा है, कंपाइल टाइम एरर, क्योंकि इंटरफेस को इंटरफेस इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, सेम कैटेगरी है, तो उसको एक्सटेंड यूज कर सकते हैं हम लोग, वो बाद में मैं और भी बताऊंगा। बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस ध्यान में रखना, कीवर्ड कहाँ कौन सी यूज करने चाहिए, राइट गाइज। तो ये है हमारा कीवर्ड्स, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। अगर कोई क्लास है, चाइल्ड क्लास है, उसको एक आधा इंटरफेस इम्प्लीमेंट करना है जहाँ पे वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड उन्होंने डिफाइन किए हैं, तो वो मेथड यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। तो बहुत बिहाइंड द सेंस लॉट ऑफ स्टोरीज देयर, तो बहुत बड़ा चैप्टर इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन, ओके, जो इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, उसमें ये सब कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। बट तब तुम्हें इजी समझ में आएगा कि सर ये कीवर्ड हमने ऐसे ऐसे लिए, इस यूज के लिए हमने यूज किया था, मीन्स इस कीवर्ड का ये यूज है, तभी जाके यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। अंडरस्टूड? दीज आर दी like keywords, these are the keywords related to the class, related to the class। अब हमारे बचे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग रिलेटेड एंड पैकेज रिलेटेड कीवर्ड्स। तो कल के सेशन में पूरे कीवर्ड्स खत्म हो जाएंगे। तो हम जैसे भी कल का सेशन होगा, तो उसके बाद